रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। भगवान उपदेश में आगे कहते हैं कि नर तनु पाई विषय मन देही, पलटी सुधाते सठ विष लेही। मनुष्य का शरीर मिलने के बाद वो विषय में मन लगाते हैं और विषय में ही डूबे रहते हैं। वो क्या करते हैं? पलटी सुधाते सठ विष लेही। वो सुधा मतलब अमृत, अमृत को बदलकर विष को ले लेते हैं। विष जहर है और विषय जो है वो विषय में डूबे रहना वो भी जहर है। तो यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग हूं स्वल्प अंत दुखदाई। ये शरीर मिला इसका मतलब ये नहीं कि हम विषयों में ही डूबे रहें। विषय विवेक से भोगने के हैं। जो हमको 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और मन जो दिया है भगवान ने, उसका उपयोग विवेक से करने का है। उसका उपयोग नहीं करना ऐसी बात नहीं है, क्योंकि नहीं तो ये आंख दी, कान दी, मुंह दिया, जीभ दी, चमड़ी स्पर्श के लिए ये सब दिया भगवान ने, तो इसकी कोई वजह तो होगी ना। तो वो जो विषय है और उसकी जो इंद्रियां है उसको विवेक से भोगने का, वो विषय में डूब नहीं जाने का और डूबकर अपने जीवन को अमृत जैसा जीवन मिला है उसको जहर नहीं बनाने। भगवान का कहना ये है, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग हूं स्वल्प अंत दुखदाई। ये विषय तो ऐसे हैं कि संसार के विषय जो है वो विषय इतने सारे हैं, इतने ज्यादा है कि स्वर्ग है, स्वर्ग का जो सुख है वो भी उसके पास अल्प है, बिल्कुल थोड़ा है, और उसका अंत दुखदाई है। इसीलिए यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग हूं स्वल्प अंत दुखदाई। नर तन पाई विषय मन देही, पलटी सुधाते सठ विष लेही। ताही कबहूं भल कह ही न कोई। भगवान आगे कहते हैं, ताही कबहूं भल कह ही न कोई, गुंजा गह ही परस मनि खोई। उसको कोई बुद्धिमत्ता की बात नहीं है, वो उसको कोई बुद्धिमान नहीं कहते। ताही कबहूं भल कह ही न कोई, जो विषय में डूबे रहते हैं उसको कोई बुद्धिमान नहीं कहते हैं। भगवान ऐसा कहते हैं। वो क्या करते हैं कि गुंजा को ग्रहण कर लेते हैं और परसमणि को छोड़ देते हैं। गुंजा मतलब, गुंजा क्या है कि चनौटी जैसा एक छोटा फल है, उसके आगे उसका जो मुंह होता है ऊपर का भाग वो काला होता है और नीचे का भाग है वो लाल होता है। उसकी कोई कीमत नहीं है, गुंजा की कोई कीमत नहीं है। वो चनौटी बिल्कुल मग के दाने के जितनी छोटी होती है। उसको ग्रहण करके परसमणि को छोड़ देता है। मतलब परसमणि जो जिसको मिल गया, परसमणि बहुत कीमती मणि है। वो किसी को लोखंड को स्पर्श करे तो लोखंड को सोना बना देती है। वो परसमणि जैसा शरीर हमको मिला है, उसको छोड़ के हम गुंजा मतलब चनौटी ग्रहण कर लेते हैं। चनौटी का मुंह काला होता है ऊपर का, नीचे का लाल होता है।
तो हम अपना मुंह काला कर लेते हैं और जो परसमणि मिला है उसको हम बदल देते हैं। तो भगवान का कहना यह है कि ताही कबहू भल कह ही न कोई, गुंजा गह ही परसमणि कोई। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। जन्म लेने के बाद आकर 4,84,000 4 खान है और 84 लाख योनि है, उसमें ये जीव फिरता रहता है। 4 खान और 84 लाख योनि, उसमें जीव घूमता रहता है। योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। जीव तो अविनाशी है, आत्मा अमर है, शरीर का नाश होता है, जीव का नाश नहीं होता, इसलिए उसको अविनाशी कहा। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। वो फिरता है, फिरत माया कर प्रेरा। माया प्रेरणा, भगवान प्रेरणा माया को करते हैं और ये माया में जीव फंस जाता है। और काल, कर्म, स्वभाव और गुण, ये चारों में वो फंसा रहता है। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कब हुक करी करुणा न देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। भगवान करुणा करके कभी मनुष्य का शरीर दे देते हैं तो ये शरीर का फिर सदुपयोग करना चाहिए। और जो इंद्रियां दी है, इंद्रिय का जो विषय दिया है, उसको विवेक से भोगने का। कब हुक करी करुणा न देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। उसमें भगवान का कोई प्रयोजन नहीं हो, वो भगवान सब पर कृपा किया करते ही है। भगवान की कृपा सतत चालू ही है। भगवान कृपा करके मनुष्य का शरीर दे दिया तो ये शरीर का कैसे उपयोग करना चाहिए वो भगवान समझाते हैं। नरतन भव बारिदी कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। कर्णधार सदगुरु दर्शनावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। भगवान कहते हैं कि ये साधन जो मिले हैं, ये अपना जो शरीर है वो शरीर एक जहाज है। जहाज को पार करने के लिए हम क्या करते हैं? जहाज का कप्तान होता है, वो कप्तान जहाज चलाता है और फिर वायु पीछे से धक्का देती है तो जहाज आगे चलता है और जल सागर पार कर देता है। वैसे भगवान ने हमको जो शरीर दिया है वो जहाज जैसा है। जहाज के साथ शरीर की तुलना की है। तो ये शरीर जो है हमको जो मिला है, जहाज रूपी शरीर, तो वो जहाज का कप्तान कौन है? हमारे शरीर का कप्तान कौन है? हमारा गुरु है। गुरु कप्तान है और भगवान का जो अनुग्रह है, भगवान की जो कृपा है, वो वायु है। भगवान की कृपा वायु है और कप्तान सदगुरु है। तो ये जो साधन हमको मिले हैं, भगवान मिले हैं, ईश्वर की कृपा मिली है, तो ऐसा शरीर मिलने के बाद अगर हम भवसागर पार न करें तो ये हमारा दोष है। और वो आदमी जो भवसागर पार ना करे उसको कृतज्ञ कहते हैं, वो कृतज्ञ है। और
मंदमती है और वो उसकी गति फिर क्या होती है, आत्महत्या की तरफ उसकी गति होती है। भगवान ऐसा कहते हैं कि ऐसा साधन मिला है, भगवान मिले हैं, गुरु मिले हैं, ये सब साधन मिले हैं, तो भवसागर पार करने में कोई तकलीफ नहीं है। हम भगवान की ये जो बातें भगवान ने की है उस पर गौर करें तो हम भी भवसागर पार कर सकते हैं। रामचंद्र।